तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक साधक है, एक साधु भी है बंधुओं। साधु भी प्रत्येक समय एक जैसी ऊर्जा वाला नहीं रहता। साधु भी जगह देख करके अपनी अपनी ऊर्जा बदलता है। जब आपके चौके में आते हैं उस समय ऊर्जा का रूपांतरण हो चुका होता है। जब ध्यान साधना में रहते हैं उस वक्त दूसरी ऊर्जा का प्रयोग होता है। जब कार्य ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जब कोई विशेष कार्य उपक्रम करने से पड़ते हैं, उस वक्त एक तीसरी ऊर्जा का प्रयोग रहता है। और जब कुछ विशेष महान उत्सव इत्यादि करने रहते हैं, उसका भी एक विशेष प्रयोग के साथ साधु अपनी ऊर्जा बदलता है। कभी उसकी उग्र ऊर्जा होती है, कभी उसकी साम्य ऊर्जा होती है, कभी उसकी मृदु ऊर्जा होती है, कभी शांत ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा के विज्ञान हो सकता है आप लोगों की समझ में ना आते हों, लेकिन फिर भी समझा देता हूं। देखिएगा, पहले जब कभी भी वैज्ञानिकों ने कोई भी चीज का आविष्कार किया तो आविष्कार करते वक्त पहला जो मॉडल बनाते हैं वो कितना बड़ा बनाते हैं। कंप्यूटर बना, पहला कंप्यूटर कितना बड़ा होता था, है ना? इतना बड़ा कंप्यूटर, डब्बा जैसा, टीवी जैसा, फिर उसके बगल में एक फिल्टर, फिर एक प्रिंटर, फिर उसको चलाने वाली एक मशीन अलग, उसके बाद उसके पूरे चैनल सेट करने पड़ते थे, तार लगाने पड़ते थे, कनेक्शन लेना पड़ता था। जब पहला कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने बनाया तो कितना बड़ा और भारी रूप में बनाया। और ऐसा सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, दुनिया की हर चीज, शुरुआत में जब पहली बार वैज्ञानिक कुछ बनाता है तो वो उसका बड़ा रूप बना करके पहला आविष्कार होता है। फिर उस आविष्कार में आविष्कार होते हैं, फिर आविष्कार होते हैं, फिर आविष्कार होते हैं। आज कंप्यूटर का इतना कॉम्पैक्ट रूप आ गया है कि बिल्कुल पतली सी, मतलब 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर मान लीजिए, इतने में एक छोटा सा एप्पल का लैपटॉप आता है। उसी में से आप दुनिया का सब काम कर सकते हैं। अब ना आपको अलग से केबल जोड़ने की जरूरत है, ना मोटे मोटे प्रिंटर चाहिए, ना वोल्टास का वो चाहिए, ना कुछ चाहिए। क्या किया महाराज जी इन लोगों ने? कुछ जादू होता है। जादू क्या होता है महाराज? भौतिक ऊर्जा हो या आध्यात्मिक ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जा का सूक्ष्मीकरण होता है। पहले आप तवा में खाना पकाते थे तो आपको आग जलानी पड़ती थी। आग जलाने के बाद उसमें तवा सेको, फिर करो। फिर जब वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म ऊर्जा की ओर अपना उपयोग लेकर के गए तो उसको उठा करके माइक्रोवेव पे ला करके खड़ा कर दिया। माइक्रोवेव में कहीं से कहीं तक कोई भी ना लकड़ी दिखती है, ना आग दिखती है, ना ऊर्जा दिखती है। क्या होता है? बस चीज पक करके तैयार हो जाती है। भौतिक विज्ञान में किसी भी चीज के कोई भी प्रयोग करते हैं, उसकी प्राण शक्ति है विद्युत ऊर्जा। लैपटॉप चलाएंगे, विद्युत चाहिए। आप माइक्रोवेव चलाएंगे, उसके लिए भी विद्युत चाहिए। कुछ और चलाएंगे, उसके लिए भी विद्युत चाहिए। विद्युत ऊर्जा के बिना दुनिया की कोई भी चीज नहीं चलती। ये लैपटॉप के बिना, ये माइक के बिना, देखिए ये भी तो विद्युत ऊर्जा का कमाल है ना। हम आप कोई बात सुन रहे हैं,
ये भी विद्युत ऊर्जा का कमाल है। तो भौतिक संसाधनों में जितना भी विकास हुआ है वो विद्युत ऊर्जा के माध्यम से हुआ। और विद्युत ऊर्जा दिखाई देती है क्या? करंट दिखाई देता है क्या? नहीं ना, लेकिन होता तो है ना। तो वो सूक्ष्मीकरण है ऊर्जा का। ऊर्जा के सूक्ष्मीकरण के साथ साथ विज्ञान ने इतनी तरक्की करी और तरक्की करने के बाद इतनी नैनो पार्टिकल्स वाली चीज़ें बनाई हैं कि आज हम सामने से बस ऐसा किसी मशीन को ऐसा कर दो, उसमें से एक लाल लाइट निकलती है और सामने वो लोहे की पूरी शील्ड कट करके किनारे हो जाती है। ये रेडिएशन वाली चीज़ें बनने लगी, हाइड्रोजन से चीज़ें बनने लगी, यूरेनियम से चीज़ें बनने लगी। इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। अल्ट्रा रेंज होती है, गामा होती है, बीटा होती है, इसका कुछ भी दिखाई नहीं देता। भौतिक वैज्ञानिकों ने कमाल किया। गुरुजी कहते थे कि मैं वैज्ञानिकों को और संतों को एक बराबर मानता हूँ। जैसे वैज्ञानिक निरंतर ऊर्जा के आविष्कार करते रहते हैं, ऐसे ही साधु भी निरंतर अपनी ऊर्जा का परिणमन, परिष्करण, सूक्ष्मीकरण करते रहते हैं। हमारा परिणमन, हमारा परावर्तन, हमारा पुनरावर्तन, हमारी परिवर्तन शक्तियां व्यक्ति देख करके, परिस्थिति देख करके बदलती। साधु की बदलती? हाँ, प्रयोग करने पड़ते हैं अलग अलग। अलग अलग प्रयोग करते करते जैसे विद्युत का सूक्ष्मीकरण करके माइक्रोवेव बना लिया, ऐसे ही सिद्धांतों ने, साधुओं ने साधना का सूक्ष्मीकरण करते 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 ऐसे ऐसे शब्द का प्रस्फुटन किया है, ऐसी ऐसी शक्ति का आविष्कार किया है कि वे शक्तियों के प्रयोग निश्चित समय पर, निश्चित मुहूर्त पर किए जाते हैं। अब देखिए कि आध्यात्मिक ऊर्जा में भी कुछ लोग पैशाचिक ऊर्जा वाले अपराधी लोग होते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा में कुछ ऐसे मंत्रवादी होते हैं जिन मंत्रवादियों का काम सिर्फ हिंसा करना होता है। ऊर्जा आध्यात्मिक है, वो भी ध्यान लगाता होगा, वो भी कोई मंत्र का जाप करता होगा, लेकिन उसकी ऊर्जा में अपराध है। अपराध क्या है? वो गुनिया, वो ओझा, वो बाबा, वो जो सूक्ष्मीकरण की हुई विद्याओं का प्रयोग करता है, उससे उसकी भावना रहती है कि हम मूठ मार करके सामने वाले को मार डालेंगे। ये सूक्ष्म की ऊर्जा का अपराध है। ऐसे लोग दूसरों की हिंसा करने के लिए मूठ मारते हैं, फिर कहीं दूसरे प्रयोग करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। ये अध्यात्म ऊर्जा के अपराधी लोग। लेकिन अपराध के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा के कुछ साधक लोग भी होते हैं जिनका काम होता है सर्वे तु शुभवः। हम कुछ ऐसा करें कि जितने लोग, जहाँ तक इसकी आवाज़ जाए, जहाँ तक इसका प्रभाव जाए, जहाँ तक इसका प्रकाश जाए, उनके सारे परिवारों में शुभ होना चाहिए। तो शुभ ऊर्जा के प्रयोग की विधियां जैन शासन में जिनालय से शुरुआत होती है। एक दिन का अंतर छोड़ दिया जाए तो 15 तारीख को रेती रेंज में सहस्कूट जिनालय का शिलान्यास का कार्यक्रम करने के लिए पूरा इंदौर आ रहा है। इंदौर के सारे लोग वहां पर एक एक शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। चांदी की शिलाएं रखी जानी है। मैंने सभी लोगों को इस बात की जानकारी दी कि इस बात को सबको बताया जाए कि शिलान्यास समारोह में प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। क्यों महाराज श्री? क्योंकि मात्र शिलान्यास समारोह नहीं है। आपने कभी भी शिलान्यास समारोह को बहुत हल्के में लिया होगा। आपने लिया होगा कि एक पत्थर होता है, उसमें 4 धागे बांध देते हैं। 4 धागे बांधने के बाद एक बीजाक्षर में हीम सीम क्लीम कुछ लिख देते हैं और दिया रख देंगे, कुछ पूजा कर देंगे और मंदिर की नींव धर दी गई। इससे हट करके देखिएगा थोड़ा सा। शिलान्यास समारोह में सबसे पहले शिलान्यास शब्द को देखते हैं। न्यास का मतलब विश्वास होता है। वे पाषाण खंड जिनके विश्वास पर ऊपर के पाषाण
हमेशा के लिए स्थापित रहेंगे। शिखर का पत्थर गिर जाए तो चल जाता है बंधुओं, लेकिन नींव का पत्थर हिल जाए तो, नींव का पत्थर हिल जाए तो शिखर के साथ समेत पूरा का पूरा वैभव गिर जाता है। एक शिलान्यास करने से पहले न्यास शब्द और कहीं जुड़ा हो तो आप देखिएगा, न्यास शब्द कहां कहां जुड़ता है। जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब अंकन न्यास होता है। अंकन न्यास क्या होता है? प्रभु का जो विग्रह होता है उस विग्रह में जगह जगह ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम क्रोम मम काखा गागा चाचा जाजा बीजाक्षर लिख करके उसमें प्राण ऊर्जा दी जाती है। तो एक होता है अंकन न्यास, एक होता है मंत्र न्यास। मंत्र का भी न्यास होता है। मंत्र का न्यास कैसे होता है? जब कभी भी आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, उस मंत्र में 3 भाग होते हैं मंत्र के। मंत्र का पहला भाग जो होता है वो बीजाक्षर होता है, बीच में उस मंत्र का शरीर होता है और लास्ट में उसका पल्लव रहता है। तो वो जो पल्लव होता है, पल्लव में नमः स्वाहा स्वधा वृषट ऐसे शब्द लगाए जाते हैं। ऐसे शब्द लगाए जा करके और मंत्र की शक्ति, जैसे ऊर्जा का सूक्ष्मीकरण होता है, जैसे माइक्रोवेव में वेव्स दिखाई नहीं देती, ऐसी शब्दों की वेव्स दिखाई नहीं देती, तो उसमें उन बीजाक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो जो सात्विक और मांत्रिक लोग होते हैं, जिनको मंत्र विज्ञान का शुद्ध उच्चारण आता है, वे उच्चारण करने वाले लोग जब कभी भी ऐसा कोई वैभवपूर्ण जिनालय का शिलान्यास करते हैं, उस वक्त सबसे पहले अंगन्यास करते हैं। अंगन्यास क्या करते हैं? अंगन्यास में अपने शरीर पर चंदन लगा करके पहले अपना रक्षा कवच तैयार करते हैं। वज्र पंजर एक रक्षा कवच आप लोग करते होंगे ना, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम इत्यादि करके, उसको भी न्यास कहते हैं। रक्षा कवच जो बनाते हैं आप लोग, वो रक्षा कवच भी एक न्यास होता है। फिर जब शरीर पे सारे में चंदन लगा लिया 9 स्थानों पे, उसके बाद दिग्बंधन होता है। ये दूसरा अंग न्यास है। दिग्बंधन के माध्यम से पूरी दिशाओं को बांध दिया। दिशाओं को बांधने के बाद कुछ ऐसे नैष्टिक ब्रह्मचारी लोगों को बैठा करके निरंतर किसी मंत्रोच्चार से हवन कराया जाता है, जिस हवन के माध्यम से धुएं में मंत्र फैल करके वातावरण में किलोमीटरों में फैल जाता है। ये मंत्र न्यास है। जब हवन करते हैं, हवन करते पर जब हम कोई चीज वहां पे चढ़ाते हैं और उससे जो धुआं अग्नि से प्रज्वलित होता है, तो धुआं जहां तक जाता है वो पूरे के पूरे वायुमंडल में मंत्र की एक छत्ता बन करके तैयार होता है। जहां जहां तक जाएगा तो उसका एक ऑरा फैलाता है एक मांत्रिक शुद्ध स्वभाव ऊर्जा वाला। जो खराब ऊर्जा वाले अपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे तो कुछ और कर देते हैं। लेकिन शुभ शिलान्यास में क्या होता है कि सबसे पहले आपका अंगन्यास किया, फिर दिग्बंधन किया। दिग्बंधन करने के बाद दूर बैठे हुए लोग मंत्र के उच्चार के साथ हवन कर रहे हैं। उसके बाद करन्यास होता है। करन्यास क्या होता है? आप अपने उल्टे हाथ को माइनस मान लीजिए, ऋणात्मक ऊर्जा वाला मान लीजिए, और सीधे हाथ को धनात्मक ऊर्जा वाला मान लीजिए। और जब धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा वाले दोनों हाथ ऐसे जुड़ते हैं, तब यहाँ पर जैसे प्लस माइनस जुड़ते हैं तो बल्ब जलता है कि नहीं? जलता है ना। ऐसे ही जब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों जोड़ते हैं तो यहाँ पर शक्ति का प्रस्फुटन होता है। तो जो आचार्य होते हैं, मुनि होते हैं, जब वो हाथ जोड़ करके किसी मंत्र का स्तोत्र का उच्चारण करते हैं, तो उस शक्ति के स्फुटन से साधक अपनी ऊर्जा को बदल करके वातावरण में हर चीज को रखता चला जाता है। इसको कहते हैं न्यास की विधियां। आपने सिर्फ शिलान्यास एक शब्द सुना होगा, लेकिन न्यास की क्या विधि है। फिर उसके बाद पूरे में एक रक्षा कवच मंत्र होता है। रक्षा कवच मंत्र, रक्षा मंत्र न्यास करते हैं। रीम है, क्लीम है, एम है, अरहम है, वम है। तो ये शब्दों को उस पाषाण पर लिख दिया जाता है।
फिर आपको एक मंत्र दे दिया जाता है। तो महाराज हमारे लिए कौन सा मंत्र है? आप अपने लिए एक मंत्र खुद बनाइएगा। कैसे बनाना पड़ता है महाराज श्री? आपका जो नाम है, आपका नाम मान लीजिए रमेश है ना? तो अब रमेश नाम पर आपके नाम के पहले अक्षर पर, किसी का नाम सुरेश है, रमेश है, विकास है, कुछ भी है, तो नाम के पहले अक्षर पर अपने तीर्थंकरों में से 24 तीर्थंकर होते हैं ना, 24 तीर्थंकर के वो तीर्थंकर जोड़िए जिसमें आपका नाम और तीर्थंकर का नाम एक पड़ता हो। पहले आपका नाम का अक्षर सा से सुरेश शुरू हुआ और सा से मान लीजिए वहां पर शीतलनाथ जी भगवान है, तो फिर आपके लिए ओम ह्रीम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। क्यों? ये मंत्र का विज्ञान है। मान लीजिए किसी का नाम आ से शुरू हुआ, किसी का नाम अमित है, तो अमित वाला आदिनाथ भगवान की आराधना कर लेगा, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। तो प्रथम बीजाक्षर को पढ़ करके और उसकी माला फेर ली जाती है। आप अपने नाम का वैभव देखिएगा कि आपके नाम का पहला अक्षर किसी तीर्थंकर के नाम के पहले अक्षर से जुड़ता मिलता है कि नहीं, कि आपके माता पिता ने दुनिया में ऐसा नाम रख दिया कि तीर्थंकरों के नाम के पहले शब्द से मेरा नाम तक नहीं मिलाया। ऐसे फालतू के नाम तो कोई काम के नहीं होते। शालिनी नाम ठीक था, सुरेश नाम ठीक था, शीतल नाम ठीक था, है ना? मान सिंह रख देते तो मां शब्द आ जाता तो मल्लीनाथ भगवान की पूजा कर लेते। सा नाम रख देते सुब्रतनाथ भगवान की पूजा कर लेते। ना नाम से मान लो किसी का नाम नितिन है तो वो नमीनाथ या नेमीनाथ भगवान की पूजा कर सकता था। किसी का नाम महावीर है तो वो वीरनाथ की, जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर सकता है, उनकी मंत्र की जाप कर सकता है। तो आप अपने नाम को देखिएगा कि जो आपका नाम है उसके नाम का पहला अक्षर किसी तीर्थंकर के नाम के साथ मैच होता है कि नहीं, और अगर हो जाए 3 बीजाक्षर लगा दिए जाते हैं, ओम ह्रीम श्री 3 शब्द। ये 3 शब्द ओम ह्रीम श्री पे बीच बीच में हर बीजाक्षर की शक्तियां अलग होती हैं। उन अलग होने वाली शक्तियों के अलग अलग प्रयोग होते हैं। उन प्रयोगों में आप देखिए कि आपको आपके जीवन में किस चीज की कमी है। अगर मान लीजिए कुछ कमी है तो उसके प्रयोग अलग तरीके से किए जाते हैं। गुरुओं से जाकर के पूछा जाता है जो उस मंत्र के सूक्ष्म विज्ञान को जानता है वास्तव में। अगर वास्तव में साधु जानता है तो आपको वो बता देगा। फिर जो प्राचीन मंत्र रखे रहते हैं उन रखे मंत्रों में ऊर्जा के विस्फोटीकरण वाले मंत्र होते हैं। जब कोई भी ब्रह्मचारी है या साधु स्वयं अपने हाथ से अंतर्मात्रिका का बहिर्मात्रिका का मंत्र न्यास करते हैं, मतलब जब कोई ब्रह्मचारी या साधु आपके ऊपर पुष्प फेंकता है तो एक बहिर्मात्रिका होती है। बहिर्मात्रिका क्या होती है? ये जो अंगूठा होता है ना, ये अंगूठा मुट्ठी से बाहर होकर के फिर ऐसा पुष्प फेंके जाते हैं। एक अंतर्मात्रिका होती है। पुष्प ले लिए, पुष्प लेकर के अंदर अंगूठा करके और फिर फेंका। इनके प्रभाव अलग होते हैं दोनों के। तो ये अंतर्मात्रिका और बहिर्मात्रिका ये मंत्र न्यास होता है। जो ब्रह्मचारी आपके ऊपर पुष्प छेपड़ करते हैं, दिग्बंधन कराते हैं, स्वास्तिक लिखाते हैं, उसमें धागा बांधते हैं, इन सब चीज़ों का इतना सूक्ष्म विज्ञान है। इन सारे सूक्ष्म विज्ञानों को हम न कभी समझा न समझने की कोशिश करी, बस हर चीज़ को हल्के में ले लिया। आचार्य श्री जी कहते हैं कि जब कभी भी कोई साधक, एक साधक में एक गृहस्थ में क्या अंतर है बताओ? साधक की दिन की शुरुआत देव ऊर्जा से होती है। जैसे हम किसी मंदिर में गए, हम किसी मंदिर में जाने पर मंदिर में उस भगवान की प्रतिमा की ऊर्जा और हमारी ऊर्जा दोनों की फ्रीक्वेंसी एक करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी मंदिर की प्रभु जी की ऊर्जा साम्य है तो भी साधु की ऊर्जा मान लीजिए उग्र है, तो वो साधु भी उस साम्य मूर्ति से अपनी ऊर्जा का लेवल एक जैसा करके साम्यता बनाने का प्रयास करता है। कोई किसी तपस्वी विशेष मुनिराजों के द्वारा स्थापित जिन बिंब है उनकी ऊर्जा अति स्फोटक है, तो साधु भी वहां पर बैठ करके ध्यान लगा करके कायोत्सर्ग करके मंदिर में भगवान की वंदना करके अपनी ऊर्जा को भी स्फोटित करता है। साधक प्रत्येक समय एक जैसा नहीं होता, साधु प्रत्येक समय एक जैसा नहीं होता।
साधु का एक ही काम नहीं है कि प्रवचन देता रहेगा तो साधु हो जाएगा, या फिर साधना करता रहे, माला फेरता रहेगा तो साधु। बहुआयामी व्यक्तित्व है जैन शासन का साधु, बहुआयामी व्यक्तित्व। उद्बोधन देता है समाज सुधार के लिए, लेकिन जब मांत्रिक क्रियाएं करते हैं वे साधु परमेष्ठी, तब उनकी मांत्रिक क्रियाओं में उनकी सूक्ष्मता, उनकी पवित्रता की पूरी ऊर्जा उसमें स्थापित होती है। ये अंकन्यास करने की, शिलान्यास करने की, मंत्र न्यास करने की अपनी एक अद्भुत विधि है। उसके बाद वर्णन्यास होता है। वर्णन्यास क्या होता है? वर्णन्यास प्रकृति ने आपको दिया होगा, काला, गोरा, नीला, पीला, हरा। उसमें भी कई प्रकार के शिलाओं की स्थापना की जाती है। उसमें सबसे शुभ्र चांदी की शिलाएं मानी जाती हैं। स्वर्ण की शिलाएं, चांदी की शिलाएं, ये दोनों शिलाएं होती हैं। तो जिनके घरों के अंदर विशेष प्रकार के उपद्रव होते हैं, या फिर जिनके कोई भी, मान लीजिए आपका कोई प्रिय है और आपका कोई प्रिय है और उसका लगातार अपयश हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो आप अपने प्रिय के नाम पर ऐसे आयोजनों में एक शिला स्थापित करके अपने प्रिय का इष्ट कर सकते हैं। दिग्बंधन के साथ, मांत्रिक न्यास के साथ, जब बहिर्मातृका के साथ कोई आपके ऊपर पुष्प छेपेगा और आपने एक कलश या एक शिला ले ली छोटी सी, उस छोटी सी एक शिला का सहारा लेकर के आप बहिर्न्यास करके और विचार कर लीजिए बस कि इस पूरे आयोजन में जो मेरा इष्ट है उसके साथ मान लीजिए उपद्रव हो रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। किसी से तो प्रेम करते होंगे ना, किसी से प्रेम करते होंगे, किसी की रक्षा का भाव होता होगा, उसके लिए एक शिला का न्यास वहां पर कर दिया जाता है। ये ऐसे आयोजन होते हैं जैसे माइक्रोवेव का कॉम्पैक्ट पैक आता चला गया, इतना बड़ा डब्बा था कंप्यूटर का, धीरे धीरे पतला सा स्क्रीन हो गई। जैसे वैज्ञानिक सूक्ष्मता पे ध्यान देता है, ऐसे ही साधक भी सूक्ष्मता में बहुत ध्यान देते हैं, और उस सूक्ष्मता के ध्यान के प्रयोग अवसर कभी कभी बनते हैं। उसमें 1008 परिवारों के जिनबिंब रखने के लिए जो सहस्कूट जिनालय बनने के लिए जा रहा है, उस सहस्कूट जिनालय का शिलान्यास 15 तारीख को, 15 दिसंबर को रेवती रेंज में होने के लिए जा रहा है। जो लोग मुझे स्क्रीन पर सुन रहे हैं और अगर वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई शिला रखी जानी है, तो स्क्रीन पर नंबर होगा, नंबर में फ़ोन करके अपनी शिलाएं 24 घंटे के अंदर बुक कर सकते हैं। 15 तारीख की दोपहर के बाद सिर्फ शिलाएं रखी जाएंगी, लेकिन ऐसी विधिवत शिलाएं रखी जानी है जिन शिलाओं का ऐसा अद्वितीय प्रभाव है। आप तो रख करके वहाँ पर चले आएंगे, लेकिन हो सकता है उस शिला के माध्यम से आप अपने परिवार की बड़ी बड़ी आपत्तियां भी उस जमीन में बिल्कुल केंद्र में छोड़ करके और चले आए, और फिर निरंतर मंत्र के उच्चार से एक एक व्यक्ति की शिला, मतलब ये समझो कि तुमने अपने परिवार की एक एक चिप मंदिर जी के नीचे लगा दी। अब मंदिर में कोई भी पूजा करेगा, नमोस्तु करेगा, धर्म ध्यान करेगा, साधु आएगा, कुछ भी होगा, उस सब की सब ऊर्जा आपको धीरे 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 जो भी शिलान्यास करता होते हैं वो प्रत्येक शिला के पुण्यार्जक परिवार को मिलती है। आप अपना वैभव देखिएगा, आपको लगे कि इस तरीके के सूक्ष्म मांत्रिक अनुष्ठानों में हमारे परिवार की कोई भूमिका तय होनी चाहिए, तो आप अपनी भूमिकाएं तय करिएगा। कमेटी ने सिर्फ 21,000 रुपये की एक चांदी की शिला रखने का अपना एक मन बनाया है। 21,000 रुपये की छोटी सी एक चांदी की शिला मैं चाहता हूं आप अपनी तरफ से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ग्रह दोष की शांति के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको भूत प्रेत की बाधा होती है, जिनको भूत प्रेत की बाधा होती है, जिनको जरा जरा सी बात पे ऊपरी हो जाता है, उनको भी मंदिर के इस गर्भगृह के इस शिलान्यास समारोह में उनसे शिला रखवानी चाहिए। किसी बेटी का मान लीजिए नवदंपति का विवाह हुआ है, तो उसको भी कई बार नज़र लग जाती है ना, तो नज़र लग जाती है या फिर कुछ और विचित्र होने लगता है, उसके लिए भी आप चाहें तो जब इस तरीके का कोई दाम्पत्य जीवन शुरुआत कर रहा है, शुरुआत करने वाला शुरुआत में ही एक शिला की स्थापना कर लेगा, तो 40 साल तक उस शिला के प्रभाव से दाम्पत्य का सुख निरंतर मिलता रहेगा। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हम
किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को इतना हल्का ले लेते हैं, क्योंकि प्रायः करके उद्बोधनों में गुरुओं ने अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं बताई हैं तो आपको बस यही लगता है कि उसमें रीम श्रीम क्लीम लिख देना है। लेकिन मैं इसीलिए एक दिन पूर्व में वहाँ जा रहा हूँ कि सारे मांत्रिक अनुष्ठान मेरी स्वयं की देखरेख में रहेंगे, और दिल्ली से, मथुरा से और मुरैना से 3 अलग अलग विशेष प्रकार के जो सदगृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अपनी साधना के चरम पे रहते हैं, ऐसे पुण्यार्जकों को बुलाया है जो वहाँ पर विशेष अनुष्ठान और मांत्रिक अनुष्ठान करेंगे। उन अनुष्ठान का भी आप सबके जीवन में लाभ मिले, ऐसी भावना है। अगर मेरा प्रवचन सही समय तक आप तक पहुँच जाए तो आप इस शिलान्यास समारोह में अपनी एक शिला बुक करिएगा। इसके बाद इसी तरीके का एक और बड़ा मांत्रिक अनुष्ठान हम 31 दिसंबर को करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर पूरे के पूरे विधान के माध्यम से आपके परिवार की ग्रह शांति, क्लेश शांति का एक विशेष आयोजन होगा। उस विशेष आयोजन में पूरे दिन आप एक स्थान पर रह करके अपना धर्म लाभ ले पाएंगे, भोजन की, आवास की सारी सुविधाओं के साथ। 31 दिसंबर 1 जनवरी का कार्यक्रम होगा। वो समय आने पर मैं आपको बता दूंगा 2-3 दिनों में। लेकिन अभी ये जो शिलान्यास समारोह 15 दिसंबर का हम सहस्कुट जिनालय का करने जा रहे हैं, इस सहस्कुट जिनालय के शिलान्यास को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ आया है, कोई भी ब्रह्मचारी आया, उसने स्वाहा स्वाहा किया, 4 चावल डाले और शिलान्यास समारोह आधे घंटे में खत्म हो गया। सारे लोगों ने है हूँ किया, अपना काम किया और चलते बने। ये शिलान्यास समारोह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ जिन पुण्यार्जक परिवारों ने उस मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया है, जिन्होंने जिनबिंब रखे हैं, जिनकी आस्था उस मंदिर से जुड़ने जा रही है, ऐसे हजारों परिवारों का भला हजारों साल तक होता रहे, हजारों पर्यायों में होता रहे। इसलिए विधिवत शिलान्यास का एक कार्यक्रम जो 15 दिसंबर को रेवती रेंज इंदौर की पावन पवित्र वसुंधरा पर है, उसमें मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप स्वयं पधारे। साथ ही साथ आपको लगता है कि आपके किसी रिश्तेदार की तरफ से आपको एक शिला रखनी है, तो आप उनकी शिला स्वयं रख लें, आकर के खुद रख दें, रखवा दें। नहीं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबरों पर भी संदेश भेज देंगे, तो स्क्रीन के नंबर वाले आपकी शिला का वहां पर स्थापना करा देंगे। स्क्रीन के नंबर के उच्चारण मैं खुद करूंगा या कमेटी का कोई कार्यकर्ता होगा जो आपके नाम का उच्चारण स्क्रीन पर आपको निरंतर दिखाता रहेगा। लेकिन इस शिलान्यास समारोह की गंभीरता बहुत बड़ी है। मैं विशेष मुहूर्त निकाला, पूरा विचार किया, पूरे इंदौर शहर का नवमांस निकाला। नवमांस निकालने के बाद समय निश्चित किया। फिर मैंने कमेटी के लोगों से कहा कि कम से कम 2000 से ऊपर लोग शिला रख पाएंगे, ऐसी व्यवस्थाएं बना लीजिए। कमेटी निरंतर तत्परता से उस पूरे वातावरण को बनाने में लगी है, लेकिन समय बहुत कम है क्योंकि अचानक ही हमने इस कार्यक्रम को रखा है। लेकिन अगर फिर भी आप तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए तो आप अपने संयम का परिचय दीजिएगा। आचार्य भगवंत कहते थे कि मंदिर और मंत्र में करें या ना करें, करें या ना करें, तो कर लेना अच्छा है, क्योंकि ना करने पर तो नुकसान पक्का है, लेकिन करने पर जो मिलेगा वो अपने आप में अद्वितीय है। तो ये मंत्र के जो अनुष्ठान है, जब हुम फट स्वाहा ब्रसट सट कहेंगे, जब वहाँ पे 64 होगा, जब वहाँ पर वोशट लगाएंगे, जब वहाँ स्वाहा होगा, इन शब्दों की शक्तियों का शुद्ध उच्चारण के साथ जो विशेष आमंत्रित विद्वान हैं, जिनको मांत्रिक क्रियाओं की विशेष जानकारियाँ हैं, उनको भी मैंने बुला लिया है। वे सामने खड़े रह करके पूरे क्षेत्र का दिग्बंधन करके जब उस कार्यक्रम को करेंगे, अगर आपको लगे कि आपके परिवार में भी वैभव होना चाहिए, आपके परिवार के भी दोष का निवारण होना चाहिए, आपके परिवार की भी ग्रह शांति होना चाहिए, तो मैं आप सबसे कहता हूँ शिलान्यास समारोह में एक शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त करिएगा। ऐसे मौके हजारों सालों में एक बार मिलते हैं और फिर हजारों सालों तक नहीं मिलते हैं। शिलान्यास समारोह एक बार होगा, एक बार शिला रख देंगे, विधिवत मंत्रों के साथ रख दी जाएगी। उसके बाद हजारों साल निकल जाएंगे, किसी मंदिर के मूल में आपको शिला रखने का मौका नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा भी तो
मुझ जैसा साधु नहीं मिलेगा। ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, व्यवस्थाओं के साथ शुद्ध मंत्र घोष की अनुकूलताएं नहीं मिलेंगी। साधु का काम है, वो बालकवत वो चाहता है कि जो भी लोग अनभिज्ञ हैं उसको वो सब दे सके जो उसके लिए वास्तव में जरूरी है। साधक अपना रूप बदल रहा है। मैं कल तक प्रवचनकार के रूप में आप सबके बीच में था, लेकिन वही मेरा एक रूप नहीं है। इसके अलावा भी जैसे राम अपना संहार के समय रूप बदल दिए थे, वही राम जो कितना प्रेम से बोलते थे, जो राम रोते थे वो राम तीर भी उठाते होंगे, कभी सेना का वध भी करते होंगे। वे भी अपनी उग्र ऊर्जा करके, और जब पूरी सेना का संहार उन्होंने किया, अब मैं भी सोचता हूँ कि आपके पाप कर्मों का भी मैं थोड़ा संहार कर सकूं। हजारों वर्षों के बाद गुरुदेव की कृपा से ये मौका मिला है शिलान्यास करने का। मात्र शिलान्यास नहीं, शिलान्यास है, शिलान्यास के साथ मंत्र न्यास है, अंग न्यास है, हृदयांग न्यास है। नमोस्तु करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, शरीर झुकता है, 5 अंग झुकते हैं, उसके भी अलग प्रभाव पड़ते हैं। उन सारों की विधिवत जानकारी आप सबके बीच में जब आप वहाँ पर अपनी शिला लेकर के खड़े होंगे, मैं समय समय पर देता रहूँगा। आप अपनी भूमिकाएं तय करिएगा। मैंने आप सबको कम समय में बताया है, लेकिन बात सही बताई है। जहाँ तक फैला सके फैलाइएगा, जहाँ तक के लोगों को ला सके लाइएगा। आइएगा जरूर, सहभागी बनिएगा। सहयोगी बने चाहे ना बने, सहयोगी बनना अलग बात है, लेकिन इस बार तो सहभागी बनिएगा। हो सकता है आपकी रखी हुई इस शिला से आपके परिवार में भी स्थिरता प्राप्त हो। शब्दों को विराम देता हूँ, पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की